सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत कल की क्लास में हमने मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम आगे द्विघात समीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। द्विघात समीकरण जो होता है आपका कुछ इस तरह से होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसकी एक विशेष कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं। उस कंडीशन को आप नोट करके लिखिएगा। कंडीशन नंबर पहला है, ये नोट करके पहले लिखिए। चलिए, नोट इसका ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, कहने का मतलब यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है और अचर पद सी है, ठीक। यदि ए प्लस बी प्लस सी अर्थात तीनों के मान हमें किसके बराबर मिल जाए, 0 के बराबर मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हमने लिखा यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, बराबर 0 हो तो 0 हो तो समीकरण के मूल, या जिसे आप क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। समीकरण के मूल 1 व कॉमा सी बटे ए होंगे। क्या होंगे? 1 व सी बटे ए होंगे। ठीक, देखिए किस तरह से। पहली तो कंडीशन आपको देखना है, जैसे द्विघात समीकरण इस तरह से दिया गया है और आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक साथ में एक्स का गुणांक और अचर पद, यदि तीनों का हम योग करें और योग हमें क्या मिले, 0 के बराबर मिले। या फिर इसे आप इस तरह से समझिएगा, यहां पे हम x की जगह पे क्या पुट करें, 1 पुट करें। x की जगह पे यदि हम 1 रखें, यहां पे हम x की जगह पे 1 रखें, यहां पे हम x की जगह पे 1 रखें, और जैसे हम x की जगह पे 1 रखें तो x की जगह 1 रखने पर हमें तीनों का योगफल क्या मिलने लगे, 0 मिलने लगे। तो ऐसी स्थिति में हम कह पाएंगे कि हमारे समीकरण के जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो आपके क्या होंगे, एक मूल तो आपका 1 होगा और दूसरा मूल क्या होगा, c बटे ए होगा। कहने का मतलब अचर पद, और अचर पद के बटे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे, हम उन प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न है आपका कुछ इस तरह से, द्विघात समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल है, के मूल है। दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है 1 कॉमा ए माइनस बी बटे बी माइनस सी। दूसरा ऑप्शन है 1 कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए। तीसरा ऑप्शन है 1 कॉमा सी माइनस ए बटे ए माइनस बी, और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक, ये सवाल है आपका कुछ इस तरह से।
आपको बताना है कि ये जो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है इसके मूल क्या होंगे। चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 कॉमा ए माइनस बी बटे बी माइनस सी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1 कॉमा बी माइनस सी बटे सी माइनस ए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 कॉमा सी माइनस ए बटे ए माइनस बी। आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से आपका मेन आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि हम समीकरण को देखें तो हमने आपको बताया था कि आप दोनों तरह से देख सकते हैं। या तो आप इस तरह से देखिए कि समीकरण आपका द्विघात समीकरण दिया क्या गया है। ठीक, देखिए समीकरण द्विघात समीकरण की कंडीशन ये होती है, ऐसी कंडीशन में हमने आपको ये बताया था a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। या फिर आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि x का मान क्या रखें, 1 रख लें। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे। ठीक है, चलिए यदि हम ये चेक करें तो देखिए a का मान यहां पे क्या होगा, a माइनस बी होगा, b का मान क्या होगा, b माइनस सी होगा, और c का मान क्या होगा, c माइनस ए। आपने ये देखा a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ और c से c कैंसिल हुआ, और आपने ये देखा ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो आप लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। ठीक, आपने लिखा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है, अतः समीकरण के मूल जिसे आप रूट्स कहते हैं वो क्या होंगे, 1 व c बटे a होंगे। ऐसे ही हमने लिखवाया था, हमने ये लिखवाया था यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या मिलने लगे, आपको 0 के बराबर मिलने लगे, तो आप बेहिचक ये कह पाएंगे कि हमारे समीकरण के जो मूल बनेंगे, जो रूट्स बनेंगे, एक रूट्स तो आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। आप इसे इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, x बराबर आप 1 रखेंगे तब भी आपको ये क्या मिलेगा, 0 के बराबर ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक मूल हमें क्या मिला, एक मूल तो हमें 1 मिला और दूसरा मूल मिला हमें c बटे a। यहां पे देखिए c का मान क्या है, c का मान है आपका c माइनस ए, क्या है, c माइनस ए, और a का मान क्या है, ये है आपका a माइनस बी। तो आप बड़ी आसानी से आपने कहा कि आपके समीकरण के जो मूल होंगे, एक मूल तो होगा आपका 1 और दूसरा मूल क्या होगा आपका c माइनस ए बटे a माइनस बी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी पैटर्न पर आधारित। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, द्विघात समीकरण p इंटू क्यू माइनस आर, p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस q इंटू आर माइनस पी, q इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस r इंटू पी माइनस क्यू, r इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0 के मूल हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके दिए हैं 1 कॉमा आर पी माइनस क्यू बटे पी इंटू क्यू माइनस आर। दूसरा ऑप्शन देखिएगा 1 कॉमा क्यू माइनस आर बटे क्यू माइनस पी। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 कॉमा क्यू इंटू आर माइनस पी बटे आर इंटू पी माइनस क्यू, और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। ठीक है,
बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ये देखेंगे, देखिए एक तो आप ये देखिए कि आपके जो एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक और अचर पद होगा, इनके जो गुणांक होंगे वो आपके चक्रीय क्रम में रहेंगे। देखिए थोड़ा एक नजर डालिए। सबसे पहले क्या आ रहा है, p इंटू क्यू माइनस आर। पी के बाद यहाँ पे क्या आया, क्यू आया, और यहाँ पे आर माइनस पी हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया, आर इंटू पी माइनस क्यू। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इनके जो गुणांक हैं वो आपके क्या है, साइक्लिक क्रम में है, साइक्लिक ऑर्डर में है, या फिर क्या है, चक्रीय क्रम में। और जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो देखिए आपको सिर्फ क्या देखना है, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट नजर मारें कि इनका योगफल 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर आप x की जगह पे क्या रख के देख ले, 1 रख के देख ले, तब भी बात बराबर, कोई मतलब नहीं। चलिए देखते हैं। यहां पे हमने देखा कि हमारी कंडीशन ये कह रही है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। यही कह रहा है, बिल्कुल। अब देखिए यहां पे a का मान क्या है, a का मान है आपका p इंटू क्यू माइनस आर, b का मान है आपका q इंटू आर माइनस पी, c का मान है आपका r इंटू पी माइनस क्यू। ये आपको देखना है। चलिए जब इसका आप अंदर गुणा करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिए ये मिलेगा पी क्यू, मिलेगा, बिल्कुल। ये हो जाएगा माइनस पी आर, ये हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा माइनस क्यू पी, ये हो जाएगा आपका आर पी, और ये हो जाएगा माइनस आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। हाँ ये देखिए, ये माइनस का क्यू पी, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का पी आर प्लस का आर पी प्लस का क्यू आर माइनस का आर क्यू, अर्थात इनका योगफल किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। और आप जानते हैं, यदि एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, 0 हो तो समीकरण के मूल, हो तो समीकरण के मूल, या जिसे आप रूट्स कहते हैं, समीकरण के मूल 1, c बटे a होंगे। क्या होंगे, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। आपने चेक किया और आपने ये पाया कि हाँ a प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ये देखिए, तो ऐसी स्थिति में आपने बेझिझक कह पाएंगे कि हमारे समीकरण के जो मूल होंगे, एक मूल तो हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, और दूसरा मूल क्या रहेगा आपका c बटे। चलिए देखते हैं आंसर। यदि हम आंसर पे पहुंचे तो एक मूल तो हमारा क्या हुआ, 1 हुआ, दूसरा मूल कह रहा c बटे a। यहां पे देखिए c क्या है, c है आपका r इंटू पी माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। c बटे a का मान क्या है, a है आपका p इंटू क्यू माइनस आर। ये क्या निकल के आया, आपके दोनों के दोनों मूल निकल के आए। आप ऑप्शन पे नजर डालें तो आप ये पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का सही आंसर हो जाए, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास के ये दोनों के दोनों सवाल, ये कंडीशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक, तो आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।